औरत के वजूद को इतना सस्ता मत समझिएगा। ये बहुत साइंटिस्ट है, कम दिमाग है इसका। 10 आदमी में रहकर आप पागल हो जाते हो 12 घंटा में। ये पूरी जिंदगी 50 आदमी को संभाल लेती है मगर कभी उफ नहीं करती है। और अगर ज्यादा समझना हो तो सिर्फ साल का 1 महीना समझ लेना रमजान का, और ना समझ में आए तो प्रैक्टिस करके देख लेना। तुम रोजा रहकर शाम होते होते ले शरबत दे शरबत, है पकौड़ी कैसी है तो ये कैसी है तो वो कैसी है, मगर वही औरत रोजा रहकर तुम्हारे लिए 2 बजे दिन से इफ्तारी के वक्त तक चूल्हे में जलती है, मगर कभी वो ये नहीं कहती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे रोजा लग गया, मुझे भूख लगी है। वो ये तसव्वुर करके बर्दाश्त करती है कि खाने वाला मेरा बेटा है, खाने वाला मेरा शौहर है, खाने वाले मेरे खानदान के लोग हैं। बहुत बलवान है ये औरत, बहुत बलवान है। लेकिन बलवान रहे तब, पहलवान हो जाए तो नहीं। हम क्लियर बोलते हैं एकदम भाई, बलवान रहे तब, पहलवान हो जाए तब। कम इसका भी पांव बाहर नहीं हुआ, मुंह खोले हुए दंदनाए भागी चली जा रही है, उड़ी चली जा रही हवाओं में। ज्यादा तरक्की किया तो घर से पर्दा करके चला, टेम्पू में बैठ के झोला में भर लिया। मगर सिर्फ 2019 का 3 महीना याद कर लो तो दुनिया की कोई औरत कभी बेपर्दा नहीं घूम सकती है। 2019 का सिर्फ 3 महीना। ये क्या है बोलो, जल्दी बोलो। मास्क है ना। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि जो आदमी 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह ढक लेगा उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब मर्दों फैसला करो कि साइंस का ये फैसला कि 4 इंच का कपड़ा तेरा मुहाफिज है। अगर हमारी बेटियां मुकम्मल निकाब में रहे तो कितनी आफतों से ये बचने वाली है और कितनी बीमारियों से ये बचने वाली है। वाह वाह वाह। मगर इन्हें तो तुमने खिलौना समझ लिया। जब चाहेंगे खरीद के ले आएंगे, जब चाहेंगे खरीद के ले आएंगे। भूल जाओ ये रस्म रिवाज, समझे। औरत नमाज पढ़ रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, देखिएगा मेरी तरफ, देखते रहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एकदम चौंक गई। देखा इसके दाहिने तरफ घर में जितनी जगह है सब हीरे जवाहरात से पूरा मकान भरा हुआ है। घबरा कर दूसरे तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखा बाएं तरफ जितना लंबा चौड़ा मकान है सब हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। सलाम के बाद भी औरत ने सर को सजदे में रखा, रोकर कहती है परवरदिगार मैं गरीब हूं, कभी भरपेट मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन लगता है मेरी इबादतों के सदके में तूने इतनी दौलत दे दी है कि कई नस्लें मेरी बैठ के खा सकती हैं। मगर अल्लाह, अचानक मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं अपनी नस्लों को नहीं खाने दूंगी, बल्कि मेरा खानदान इतना गरीब है कि कभी मेरा खानदान न काबा देख सकता है न गुंबदे खदरा देख सकता है। इसलिए मैं इन सारे पैसों से पूरे खानदान को मक्का व मदीना की जियारत कराऊंगा। सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ साथ दीजिए, जरा सा साथ दीजिए। पूरे खानदान को जियारत कराने को तैयार। और एक मस्जिद का इमाम बेचारा 50-50 बरस मस्जिद में इमामत कर लेता है, मगर गांव वालों को तौफीक नहीं मिलती कि 2-2 हजार मिलाकर अपने इमाम को उमरा के लिए या हज के लिए भेज दे। ये तौफीक नहीं मिलती, ये तौफीक नहीं मिलती। दुआ मांगी, ऐलान किया खानदान में, खानदान वालों तैयारी करो हज की। खानदान वालों ने कहा क्यों मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो, सुबह को खाते हैं तो शाम का पता नहीं, शाम को खाते हैं तो सुबह का पता नहीं। औरत ने कहा रब राजी हो गया है, देख ले मेरा घर खोल कर कितनी दौलत है। खानदान वाले भी मान गए, हज की तैयारियां होने लगी है। अब मैं बोलता जा रहा हूं, आप मुझको संभालते जाइएगा। और हज की तैयारियां हो गई है, अब सफर का दिन आ गया है, इनके सफर की भी तारीख आ गई
है। सादिर मियाँ मेरी आप गुफ्तगू सुनते रहिएगा। औरत कहती है खानदान वालों चलो समंदर में जहाज तैयार हो गया है और चलकर अब सफर की तैयारी करो। हम मक्के में काबा देखेंगे, मदीने में गुम्बद खतरा देखेंगे, हम रोज़े रसूल की जालियां देखेंगे, वो गुम्बद खतरा देखेंगे जिसके लिए बरेली के अहमद रजा ने कहा था कि गुम्बद खतरा है वो सरचश्मे हुस्नो जमाल, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का, हम उसकी जियारत करेंगे। चलो चलो। हर आदमी जब जाने लगा कहा बहन तू क्यों नहीं चलती, ए बेटी तू क्यों नहीं चलती, ए खाला तू क्यों नहीं चलती। औरत कहती है तुम सब चलो, मैं सबसे बाद में तुम्हारे साथ आ रही हूँ। समंदर में जहाज तैयार है, तमाम लोग जाकर सवार हो रहे हैं। औरत ने जब चलने की तैयारी की तो बिस्तर पर 6 महीने का बेटा लेटा हुआ था। वो 6 महीने के बेटे को लेटाया है, अपने सीने से लगाकर दुपट्टा में छुपाया है, बाएं हाथ से अपने बच्चे को सीने में सटा के पकड़ा है और दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़ा है। आंखों में आंसू लाकर आंखें बंद करके कहती है ए परवरदिगार मैंने ये हद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। अगर जरा मस्ती में आना है तो सारे मर्द लोग हाथ उठाकर एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। मैं जबरदस्ती कहने की बात नहीं करूंगा, मन में आए तो या रसूल अल्लाह कहते रहना। वो कहती है या परवरदिगार मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहूंगी। अब चल रही है, या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है, गलियों से गुजरी है, या रसूल अल्लाह का नारा है, रास्तों से गुजरी है, या रसूल अल्लाह का नारा है, साहिल पे पहुंची है, या रसूल अल्लाह का नारा है, कश्तियों से समंदर के बीच में पहुंची है, या रसूल अल्लाह का नारा है, समंदर के जहाज पे सवार हो गई, या रसूल अल्लाह का नारा है। अपने बच्चे को कलेजे से सटाकर समंदर के नजारों को देख रही है। तमाम लोग मस्ती में लगे हुए हैं मगर यह औरत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा लगा रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा लगा रही है। समंदर चलने लगा है, समंदर में जहाज चलने लगा है, जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा है। अचानक पायलट ने और उसके कमांडर ने ऐलान किया जहाज पे सवार लोगों अपनी अपनी जान बचाओ, हमारा जहाज समंदरी तूफान में घिर गया है, अब सबको बचाना मुश्किल है, हर इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। पूरे जहाज पे हाहाकार मच गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। तूफान से जब जहाज टकराया है एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग जहाज में सवार थे सब समंदर की लहरों में डूब के मर गए हैं, एक भी आदमी नहीं बचा है। उस औरत ने छलांग लगाया, पानी से जब टकराई है पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया है, उस पर बैठकर एक हाथ से बच्चे को पकड़ा है, पैरों से लकड़ी को दाब लिया है और दाहिने हाथ को चप्पू और पतवार बना लिया है और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोलो ना यार, जोर से बोलो ना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते चल रही है। घंटों तूफान से टकराती रही, समंदर के मौजों लहरों से लड़ाई करती रही। बड़ी देर के बाद जाकर तूफान थमा है, समंदर की लहरें कमजोर पड़ी है, पानी जब पुरसुकून हुआ है तो औरत ने उसी टूटी लकड़ी पे सर को सजदे में रखा। मौला यकीन आ गया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तूने सच कहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत होना। ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान बचा ली है और मेरे बच्चे को भी बचा लिया है। जैसे ही सजदे से सर उठाया पीठ के पीछे से छप से आवाज आई है। औरत ने घूम कर देखा है, एक जालिम मोछों पे हाथ फेर रहा है, मुस्कुरा के कहता है मैं बड़ी देर से किसी जवान औरत के इंतजार में थी, मेरे हवस का शैतान जो है सर खोले हुए खड़ा है, मैं चाहता हूं कि आज तुम्हारी आबरू लूट लूं, तेरी इज्जत को मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। ए औरत, आज मैं तेरी आबरू को बर्बाद करके रख दूंगा, तेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा। औरत शाम कर रो कर कहती है अपने आंचल से 6 महीने का बच्चा निकाला है, निकाल कर जालिम के सामने लहराया है, ये जालिम इतने बड़े जालिम मत बनो कि बेटे के सामने माँ की आबरू लूटने की बात करता है। ये 6 महीने का बच्चा है, इससे के सामने मेरी आबरू तू कैसे लूटेगा। जालिम ने बात करते करते अपने हाथ को आगे बढ़ाया है, बच्चे के बाल को पकड़ा है और बाल को पकड़ के चंद मर्तबा हवा में नचाया है। अचानक उस बच्चे की गर्दन दबा दिया है, बच्चा का दम घुटा है, झटपट करके जालिम के हाथों में बच्चा मर गया है। औरत सब देख रही है, बच्चे को समंदर की लहरों पे बहा दिया
गया है, तब औरत ने हाथ उठाया है दुआ के लिए। ए परवरदिगार, बच्चा चला गया गम नहीं है, मगर मेरी आबरू नहीं जानी चाहिए। फातिमा का सदका दे दे मेरे अल्लाह, आयशा का सदका दे दे मेरे अल्लाह, खदीजा का सदका दे दे मेरे अल्लाह, अल्लाह दे दे मेरे अल्लाह। दुआ के अल्फाज अभी गूंज रहे थे कि अचानक समंदर में एक जहरीला जानवर बड़ा सा निकला, जालिम को टारगेट बनाया और एक ही मर्तबा में पूरे आदमी को घोंट लिया। क्या कहना और निगल के बैठ गया समंदर की तह में। औरत ने फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि जान भी बच गई, आबरू भी बच गई। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए। मैं ठेला गाड़ी वाली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ी, समंदर से निकली, साहिल पे पहुंची। जैसे ही साहिल के पत्थरों पे कदम रखा, चारों तरफ से शेर, चीते, अजदहे फूंकने लगे और इस औरत की तरफ हमला करने के लिए बढ़े। यह औरत जान बचाती हुई पहाड़ के ऊपर चढ़ती चली जा रही है और या रसूल अल्लाह का नारा लगाती चली जा रही है। पहाड़ के एकदम आखिरी सिरे पे पहुंच गई, आसमान की तरफ सर उठाकर कहती है, फिर सर झुकाकर बोलती है, परवरदिगार तेरा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाले सब सब्ज पत्तों को चाट कर जी लूंगी, मगर अल्लाह मैं अपने अहद पे कायम हूँ। जब तक मेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। सुभान अल्लाह। एक बार और हाथ उठाकर बोलिए, जरा उमरा वाली मजलिस है तो ऐसा माहौल बनावा। कई दिन भूखे प्यासे रहती राबर साहब, एक दिन भूख ने सताया, पहाड़ पे खड़ी होकर समंदर पे निगाह डाल रही है। देखा एक छोटे से नाव में कुछ मछली मारने वाले, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ, मछुआरा, मछली मार रहे हैं। औरत खड़ी हो गई, आंचल को हिलाना शुरू किया, रख दो बाबू, हिलाना शुरू किया। न जाने कितनी देर हिलाया, एक मछुआरे की नजर पड़ गई, चिल्लाया, अरे कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में फंस गई है, चल चल उसे बचा डाले। अपने नाव को लाए साहिल पर, सारे मछुआरे हाथों में हथियार लेकर उतरे और पहाड़ के करीब आकर कहते, बहना हम तेरी जान बचाने को आ गए, घबरा मत। औरत कांप गई। समंदर में एक मर्द मिला था तो मेरी आबरू का लुटेरा था, यहाँ तो कई मर्द हैं, ये मेरे साथ क्या करेंगे। औरत ऊपर ही से कहती है, पहले मेरा एक सवाल है, जवाब दो। कहा बोलो। का तेरा खुदा कौन, तेरा रसूल कौन, तेरा धर्म क्या, तेरा दीन क्या, तेरी किताब क्या, तेरा मजहब क्या, बता। मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हमें कलमा पढ़ते हैं, खुदा रसूल दीन धर्म किताब मजहब सब समझ में आ जाएगा। का पढ़ो। का मेरा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नेताजी यही तो मेरे आला हजरत का कहना है, बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह। जरा बोल के दिखाओ ना मुसलमानों, बोलो तो या रसूल अल्लाह, रो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह, सो तो या रसूल अल्लाह, कब्र में जाओ जब नबी का चेहरा देखो तो बोलो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो कि बोलते बोलते कयामत के मैदान में चले जाओ या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। उसके बाद